यूरोप के एक देश के दूरदराज गांव में एक घर में एक गरीब परिवार रहता था। उनकी 5 बेटियां थीं, लूसी, एलिस, रोजलीना, मैरी और मर्सी। उनके माता पिता मेहनत करके मुश्किल से घर का गुजारा करते थे। बड़ी चारों लड़कियां भी माँ बाप का हाथ बटाती थीं। वे क्रोशिये से टोपी और मफलर वगैरह बुनने का काम करती थीं, पर छोटी मर्सी अभी किसी काम में माहिर नहीं थी। वो अपने दूसरी बहनों से कमज़ोर भी थी और जो भी काम करती बहुत धीरे धीरे करती थी। बड़ी चारों बहनें उसका मजाक उड़ातीं और कहतीं, इसे कभी कोई काम नहीं आएगा, ये हमारे ऊपर हमेशा बोझ ही बनी रहेगी। इस बात से मर्सी बहुत दुखी होती, पर जल्दी काम करना उसके बस में नहीं था। हर क्रिसमस पर चारों बहनें एक दूसरे को और माँ बाप को कोई न कोई तोहफा बनाकर देती थीं, पर मर्सी की कोई परवाह नहीं करती थीं। उसके माँ बाप जरूर उससे प्यार करते और उसे खुश करने के लिए कोई तोहफा भी लाकर देते, पर मर्सी हमेशा उदास रहती। इस बार जब क्रिसमस का त्योहार आने वाला था, तो इन सभी बहनों ने कुछ समय पहले पड़ोस के एक खेत में चमकते हुए सुनहरे बालों वाली एक गिलहरी देखी। 5 बहनें उसकी चमकदार फर देखकर बहुत खुश हुईं। गिलहरी भी उन्हें अक्सर देखती रहती। उसे जल्द ही समझ आ गया कि बड़ी बहनें मर्सी पर ध्यान नहीं देती और उसका मजाक उड़ाती हैं। जब गिलहरी अपने आगे के पंजों से अपनी पीठ सहलाती तो उसके कुछ बाल खेत में गिर जाते। बड़ी बहनें दौड़कर उन्हें उठा लेतीं ताकि उनसे सजावटी चीजें बना सकें। जब मर्सी खेत में पहुंचती तो उसे कोई बाल नहीं मिलता और वो उदास होकर घर लौट आती। ये सब देखकर एक दिन गिलहरी उनके घर आई और 5 बहनों को इकट्ठा करके बोली, मुझे पता है कि तुम सबको मेरी सुनहरी फर बहुत पसंद है। मैं अपने बालों के बहुत सारे गुच्छे उसे दूंगी जो इस क्रिसमस पर सबसे सुंदर तोहफा बनाएगी। लूसी ने खुशामद करते हुए कहा, मैं अपने लिए एक टोपी बुनूंगी जिस पर तेरे सुनहरे बालों से सुंदर सजावट करूंगी, इसलिए तू अपने बाल मुझे देना। एलिस ने कहा, मैं अपने लिए एक मफलर बनाऊंगी और उसके चारों तरफ तेरे बालों की लेस लगाऊंगी। रोजलीना बोली, मैं अपने लिए एक स्वेटर बनाऊंगी और उसकी जेबों पर तेरे बालों के फूल लगाऊंगी। मैरी ने कहा, मैं एक सुंदर शॉल बनाऊंगी और उस पर तेरे बालों से बेल बनाऊंगी, इसलिए तू अपने बाल मुझे देना। सबसे छोटी मर्सी चुप थी। उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो खुद को अपनी बहनों से बहुत कम समझती थी। लेकिन जब गिलहरी ने प्यार से उससे पूछा तो उसने धीरे से कहा, मैं तेरे सुनहरे बालों से सजावटी डोरियां बनाऊंगी। ये सुनकर बड़ी बहनें उसका मजाक उड़ाने लगीं। जब मर्सी ने आगे कहा, मैं इन डोरियों से तोहफे टांगूंगी, तो वे और भी हंसने लगीं। लेकिन गिलहरी उसके जवाब से बहुत खुश हुई। उसने अपने बालों के बहुत सारे गुच्छे छोटी मर्सी को दे दिए। अब क्रिसमस में कुछ दिन बाकी थे। मर्सी धीरे धीरे क्रोशिये और सिलाई से उन सुनहरी डोरियों की डोरियां बनाती रहती। गिलहरी रोज उसके पास आती और उसके काम की प्रशंसा करती, लेकिन उसकी बहनों को उससे ईर्ष्या होने लगी। क्रिसमस से एक दिन पहले मर्सी ने जितनी भी डोरियां बनाई थीं उन्हें एक गत्ते के डिब्बे में रख लिया। रात को जब उसकी बहनें सो गईं तो उसने उनके बनाए हुए तोहफे, टोपी, स्कार्फ वगैरह उन डोरियों से बांधकर हैंगरों पर टांग दिए। क्रिसमस की सुबह मर्सी के माता पिता और बड़ी बहनों ने जब अपने तोहफों को सुनहरी डोरियों से हैंगरों पर लटका देखा तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उन्हें समझ आ गया कि इतना सुंदर काम मर्सी ने ही किया है। सब उसके पास गए, उसे प्यार किया और मैरी क्रिसमस कहा। उन्होंने उससे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी और कहा, मर्सी, तू हमारी सबसे प्यारी बहन है। तेरी सोच हम सबसे अलग और बहुत अच्छी है। हम आगे से तुझे कभी दुख नहीं देंगे। मर्सी भी उनका प्यार पाकर बहुत खुश थी। उनके माता पिता ने मर्सी को गले लगाकर कहा, मर्सी, हमें नहीं पता था कि तू इतनी सुंदर और सजावटी चीजें बना सकती है। हम इन डोरियों को आज बाजार ले जाएंगे और तोहफे की दुकानों में देंगे। ये क्रिसमस हम हमेशा याद रखेंगे। थोड़ी देर बाद गिलहरी मर्सी के पास आई। उसने देखा कि आज उसकी आंखों में आत्मविश्वास भरा हुआ था। मर्सी ने गिलहरी से कहा, सुनहरी गिलहरी, मेरे जीवन में खुशियां लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।